जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आज का ब्लॉग हो रहा है किसी बात की प्रिपरेशन का। आज मैं यहाँ पे सारे कपड़े मैंने निकाल के घर में बेड पे लगा दिए इस तरीके से। तो मैंने बहुत सारे कपड़े कल धुले भी थे वॉशिंग मशीन में, और कुछ कपड़े मैंने अलमीरा से निकाल के इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखे हैं। तो ये कपड़े वो हैं जो हम अभी लेके जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 2 दिन के माथेरान के ट्रिप पे। तो सारे कपड़े मैंने अलग कर लिए, ले जाने वाले भी सारे, जो भी चीज़ें मुझे पैक करनी है वो सब मैंने अलग करके रख ली हैं। जो कपड़े मुझे वापस से कबर्ड में रखने थे वो सब मैंने फ़ोल्ड करके वापस से कबर्ड में रख दिए हैं। तो अब जो बच गए हैं कपड़े वो हैं मुझे अब पैक करने, क्योंकि हमें निकलना है और आज ही निकलना है। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हस्बैंड ने बोला कि चलो माथेरान चलते हैं, क्योंकि वो जिनके साथ काम करते हैं बिज़नेस में, उनकी फैमिली जा रही थी। उन लोगों ने हमें भी बोला, तो इन्होंने कहा चलो हम भी चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बैग पैक कर रही हूँ। एक ट्रिप यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, बैग में ज़्यादा कपड़े कैसे फ़ोल्ड करें और किस तरीके से रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बैग में आ जाएँ। तो उसके लिए आप कपड़ों को ना, जो घर के कपड़े होते हैं जो डेली यूज़ के होते हैं, उनको आप इस तरीके से रोल करके अगर बैग में रखोगे तो आपकी जो बैग की कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाती है और ज़्यादा कपड़े उसमें आ जाते हैं। तो जो आपके नॉर्मल कपड़े हैं वो आप फोल्ड करके रखो, जो बाहर वाले कपड़े उनको आप नॉर्मल इस तरीके से जैसे आप तह लगा के रखते हो वैसे रखो। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े मैंने लगा दिए, मेरे अपने और हस्बैंड के और बाकी के सारे कपड़े। तो जो भी नेसेसरी चीज़ें थी सब कुछ बैग में मैंने पैक करके बैग साइड में रख दिया। और अब मैं आ गई सीधा किचन में मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविचेस रास्ते के लिए, क्योंकि कम से कम 3 से 3.5 घंटे की जर्नी है। बाय रोड हम लोग जा रहे हैं, तो रास्ते में बच्चों को भूख लग सकती है। और पाखी गई हुई है स्कूल, तो उसको हम स्कूल से लेते हुए ही निकल जाएंगे। तो अभी मैं फटाफट से यहाँ पे मैंने सैंडविचेस बना लिए। एक बात और, हमारे साथ एक फैमिली और जा रही है, मैंने बताया आपको, तो उनके बच्चों के लिए भी मैंने थोड़े सैंडविचेस यहाँ पे एक्स्ट्रा बना लिए। क्योंकि वो बात अलग है कि हम रास्ते में रुकते जाएंगे और कुछ ना कुछ खाते जाएंगे, बट फिर भी घर की बनी चीज़ें अगर होती हैं ना तो अच्छा लगता है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ सैंडविच बना करके पैक कर लिए हैं। और गैस पे मैंने चढ़ाई दी थी चाय गरम गरम, क्योंकि दूध रहता है ना तो वो ख़राब हो जाएगा हम इस तरह छोड़ के जाएंगे। तो मैंने सारे दूध की यहाँ पे चाय बना के फ्लास्क में ऐसे भर के रख ली रास्ते के लिए। तो सारी तैयारियां मैंने कर ली, नहाई धोई फ्रेश हुई। लड्डू गोपाल जी को भी मैंने उठाया, उनका सारा सामान रखा एक अलग बैग में, और रेडी होकर के मैंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये प्रिपरेशन की। और अब मैं निकल रही हूँ नीचे, क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं गाड़ी पार्किंग एरिया में गाड़ी निकालने के लिए। तो बस बाकी को हमने स्कूल से लिया, और अभी आप देख सकते हो उसने ड्रेस भी गाड़ी में ही चेंज की अपनी, और हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए, यानी माथेरान के लिए। तो आगे जा कर के ना हमने उन लोगों को भी गाड़ी में पिक किया, क्योंकि वो लोग ऑटो से आए थे और हाईवे पे मिल गए थे हमें। तो हम सब बैठ गए एक साथ गाड़ी में और हम निकल पड़े माथेरान के रूट पे। जैसे जैसे माथेरान करीब आ रहा था ना, बाहर का व्यू एकदम बदलता जा रहा था। इतना सुंदर हो रहा था सब कुछ, बाहर देखने में इतना अच्छा लग रहा था। सनसेट का टाइम हो रहा था, क्योंकि हम निकले ही 1:30 बजे के आसपास थे बाकी को स्कूल से लेने के बाद। तो बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा था बाहर का, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और अंदर बच्चों की मस्ती चल रही थी, सबकी बातें चल रही थी, हमारी भी बातें चल रही थी, और हम सब बस इस तरीके से एंजॉय करते हुए अपने माथेरान की रूट पे आगे बढ़े चले जा रहे थे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। अभी हम पहुँचे नहीं थे, बट बाहर का व्यू देख के ही मुझे लग रहा था कि हम बहुत ही सुंदर जगह जाने वाले हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये जो अप्रैल की गर्मी होती है ना, मुंबई की बहुत ही गंदी गर्मी होती है। इस टाइम पे लोग अगर ऐसी जगह आप जाओ जहाँ थोड़ी ठंडक हो ना, तो बस मन को बहुत सुकून मिलता है। तो बस उसी सुकून की तलाश में हम 2 दिन के लिए निकल पड़े घर से माथेरान के लिए। तो बस हम पहुँच गए माथेरान। बहुत ही ऊंचाई पर है ये एरिया, काफ़ी ऊंचा है। और ऊपर पहुंचने के बाद जब हमने नीचे देखना स्टार्ट किया ना, तो पता चला वापस हम कितनी ऊंचाई पे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको गाड़ी बहुत पहले ही पार्क कर देनी होती है पार्किंग एरिया में। उसके बाद यहाँ से जाने का मतलब माथेरान पहुँचने का जो रूट है वो सिर्फ़ और सिर्फ या तो आप पैदल ट्रैकिंग करके जाओ, चल के जाओ इस तरीके से, और या दूसरा रास्ता है यहाँ पे लोकल लोग यहाँ पे ना घोड़े चलाते हैं, मीन्स जो हाथ की बग्गी होती है, या तो उस पर बैठ के जाओ या फिर घोड़ों पे बैठ के जाओ। तो हम लोगों ने भी ये डिसाइड किया कि चलो घोड़े कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम 3 किलोमीटर चलना पॉसिबल नहीं है बच्चों के लिए, हम तो फिर भी चल लेंगे। तो फिर सबने डिसाइड किया कि ठीक है चलो घोड़े कर लेते हैं। और इस तरीके से बार्गेनिंग करने के बाद 500 पे डिसाइड हुआ कि 500 पर पर्सन ये लेंगे। तो वो भी हमें ज़्यादा लग रहा था, बट करना था तो ठीक है, हमने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो सबने डिसाइड किया ना कि पहले 2-2 करके बैठेंगे और एक एक घोड़े पे तो हो जाएगा। बट बाद में घोड़े वालों ने बोला कि भाई ऐसे मत करो, एक घोड़े पे एक ही को बिठाते हैं हम, घोड़े की जान नहीं लेनी है आप लोगों को। बट पाखी के पापा मान ही नहीं रहे थे, वो आकर के पाखी के पीछे बैठ गए कि नहीं नहीं, मैं बच्चे को अकेले तो नहीं जाने देंगे इस तरीके से घोड़े पे।
तो फिर उन लोगों ने समझाया कि ऐसी कोई रिस्क वाली बात नहीं है, आप लोग अकेले अकेले ही बैठो, घोड़ा कुछ नहीं करेगा और पकड़ के बैठना बेटा। एक जो आदमी होगा वो घोड़े के साथ चलेगा। तो हम लोगों ने फिर सेटिस्फाई हो गया, हम लोग ठीक है चलते हैं। इस तरीके से सब ने अपने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और हम निकल पड़े और पहुंच गए जी अपने डेस्टिनेशन पे, यानी अपने होटल के पास। लेकिन अभी भी होटल बिल्कुल पास नहीं था, थोड़ा चल के हमें अंदर आना पड़ा और हम पहुंच गए अपने होटल में। तो ये होटल के बाहर का व्यू है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। रात के 8 बज गए थे हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते, अंधेरा हो गया था और चारों तरफ जंगल था। मतलब बीच बीच में इस तरीके से इन लोगों ने होटल्स बना रखे थे और चारों तरफ ना जंगल ही जंगल था। और बस हम आ गए अपने रूम में। बच्चे यहाँ पर आकर के लग गए खेलने में, बातें करने में। और आइए मैं आपको ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि बाहर इस वक्त रात में लग कैसा रहा है। 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा था और बाहर अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ जंगल है। और हमें जो रूम इन लोगों ने दिया था ना वो बिल्कुल कॉर्नर का रूम दिया था। तो ना स्टार्टिंग में थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि एकदम अंधेरा था बाहर की तरफ, एकदम ही जंगल है। और ये ऊपर ही बड़े बड़े से पेड़ हैं, उन पेड़ों पे है मंकी यानी बंदर जो आपस में लड़ रहे हैं और छलांगे लगा रहे हैं। ये देखो, तो कोई भी नहीं है यहाँ, खाली है ये एकदम। और इधर इन लोगों ने गार्डन एरिया बना रखा है, थोड़ा झूले वूले लगा रखे हैं। और उधर रूम है, कुछ रूम इधर है कॉटेज में। तो ये पूरा कॉटेज है और लेकिन है बहुत अच्छा, नेचुरल जगह है एकदम। तो बस बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, देख रहे थे और थोड़ा सा डर भी लग रहा था हमें कि ये कहीं इधर उधर न जाए क्योंकि काफ़ी बड़ा था ये और अंधेरा था हर तरफ। मतलब लाइट्स भी लगी थी बट ये इतना बड़ा एरिया था कि फिर भी अंधेरा था। तो हम बच्चों को बोल रहे थे कि भाई साथ में रहो, इधर उधर अकेले वकेले मत जाओ, तो क्या पता जानवर वगैरह भी हो सकते हैं इस एरिया में। रात में फ्रेंड्स हम सो गए और सुबह उठे तो बस मैं और जो भाभी थी, मतलब जिनके साथ हम लोग गए थे, जो लेडी, हम दोनों निकल करके मॉर्निंग वॉक करने लगे बाहर। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। और ये एंट हिल आप देख रहे हो, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चींटियों का घर वहाँ बना हुआ था। ये सब चीज़ें ना जंगल में ही देखने को मिलती हैं और वहाँ पे हम बहुत उससे देख रहे थे कि बताओ ये सब चीज़ें भी यहाँ पे, तो कितना घना जंगल ही। उसके बाद ना उन्होंने ही बताया कि आपका ना एक ही शू है बाहर और एक शूज़ गायब है। तो फिर हम निकल पड़े उसको ढूंढने के लिए कि भाई कहाँ गए, क्योंकि रात को मैंने बाहर ही रखा था दरवाजे के और अब वो मिल नहीं रहा था। तो हम मिल करके शूज़ को ढूंढ रहे थे और परेशान हो रहे थे सच में। बता मेरा जूता कहीं तो थप्पड़ लगाऊंगा। मिल तो ये हमारी शूज़ उठा करके ना डॉग्स ने दूसरे आगे वाले जो रूम थे उनके डोर पे जाके रखा हुआ था। तो वहाँ से हम जूते लेके आए और फिर थोड़ा और आगे की तरफ चले टहलने। आगे की साइड ना बहुत ही घना जंगल था और रास्ता था आगे जाने का, बट हमारी हिम्मत नहीं हुई। हमने कहा नहीं, बस हम यहीं से लौट चलते हैं। वहाँ पे एक पुराना कुआं भी था जहाँ से ये लोग पानी वानी लेते थे क्योंकि पाइप्स आ रही थी वहाँ से। तो ये पूरा एरिया आप देखो कितना बड़ा है और ये होटल हिल्टन है। उतनी देर में ना बच्चे भी जग के आ गए हमारे पीछे पीछे, वो भी बोले हम भी वॉक करेंगे और बस वो लोग भी यहाँ वहाँ घूमने लगे। हम साथ साथ में थे क्योंकि हमें देखना था भाई, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और बहुत बड़े बड़े पेड़ थे तो कुछ डर भी था बच्चों को। फिर हम थोड़ा रिलैक्स होकर झूला वूला हमने वहाँ झूला। सुबह की चाय होटल वाले प्रोवाइड कर रहे थे और नाश्ता और लंच के लिए उन लोगों ने बोला था कि आप बोलोगे तो हम बनाएंगे। और इधर पाकि पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। फिर मैंने फ़ोटोज़ के लिए बोला तो वो शाहरुख खान के पोज देने लगी, मस्ती कर रही थी। उसके बाद हम रूम में आ गए और फटाफट से तैयार हुए। मैंने यहाँ पे ब्लैक जीन्स और ब्लू कलर की टॉप डाली है और अब हम सब रेडी हो गए हैं आगे निकलने के लिए क्योंकि अब हमें माथेरान के सारे व्यूज़ जो हैं, सारे व्यू पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। तो हम सब रेडी हो गए और अब जा रहे हैं माथेरान में हिल स्टेशन में घूमने के लिए। तो हमें कुछ भी पता नहीं है, हस्बैंड ने थोड़ा गूगल पे सर्च वर्च किया है कि किस एरिया में जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको पैदल बहुत चलना पड़ेगा और या तो घोड़े पे बैठ के जाओ आप सारे व्यू पॉइंट देखो या फिर पैदल चलो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पैदल चलते हैं, जब थक जाएंगे तो बच्चों को बिठा देंगे घोड़े पे क्योंकि वो रास्ते में घोड़े वाले मिलते जाते हैं। और चलते चलते अंत में हम पहुँच गए गॉड्स पॉइंट यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और वहाँ नीचे लिखा भी हुआ था कि गॉड्स पॉइंट नहीं देखा तो क्या देखा माथेरान में। तो सच ही लिखा था, बहुत ही सुंदर सी प्लेस है ये। यहाँ पे कुछ गिटार वाले थे जो गिटार के साथ फ़ोटोज़ वगैरह मतलब खिंचवाने के लिए देते हैं गिटार। तो पाकी और पाकी के पापा और वो सब लोग मिल कर के गिटार के साथ उन लोगों ने फ़ोटो वोटो खिंचवाई और मैं तो बस घूम घूम के सारा व्यू ही देख रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने भी थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पर खिंचवाई।
मतलब बहुत ही पीसफुल प्लेस थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा और हाइट पे गए, वहाँ से हम लोगों को कुछ 6-7 पॉइंट्स थे जो टेलीस्कोप से देखने थे। वो सब चीज़ें देखने के बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ पे शिव जी का एक मंदिर था ऊपर, हम वहाँ गए, वहाँ पे जा कर के हमने शिव जी का दर्शन किया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो नीचे जो झील थी, जो लेक थी, उसके पास गए, वहाँ पे पाखी और पाखी के पापा का फ़ोटोशूट चल रहा था। हम भी वहाँ पहुँच गए। सब घूमने के बाद फिर पास में ही छोटा सा ढाबा जैसा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम बैठ गए थोड़ा कुछ खाने के लिए और गन्ने का जूस पीने के लिए। तो हमारा दिन का यही प्रोग्राम था, सुबह से निकल करके हम यही कर रहे थे, घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। लौटते समय फिर हम लोगों ने बच्चों को बिठा दिया घोड़ों पर, क्योंकि वो थक रहे थे, वापस लौटने की हिम्मत उनके अंदर नहीं थी। और वापस से हम आ गए रिजॉर्ट में और अब हमारा टाइम था पूल में जाने का। और बहुत मस्ती चल रही थी, बहुत आवाज़ें कर रहे थे ये लोग, सब के सब पूल में आ गए थे। ये दोपहर 4 बज रहे थे इस टाइम पे। ये डिसाइड हुआ था कि दोपहर में हम पहले यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करेंगे पूल में, फिर खाना वाना खाएंगे और शाम को 5:30 अराउंड हम फिर निकलेंगे वापस से माथेरान में घूमने के लिए, क्योंकि हमें अब सनसेट देखना था। यहाँ पे सनसेट का एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है, वहाँ से सनसेट ना बहुत ही अच्छा दिखता है। तो बस पूल में इन लोग की मस्ती वस्ती हुई। उसके बाद शाम को हम तैयार हुए और यहाँ पे एक प्रेमास्टर करके पार्क है, ये खड़े हैं यहाँ पे, और उससे होते हुए रास्ता गया हुआ है सनसेट पॉइंट का। तो बस रेडी हो करके हम लोग निकल पड़े शाम को सनसेट देखने के लिए। और मतलब बाई लक अब मौसम इतना अच्छा हो गया था ना, धूप एकदम ख़त्म हो गई थी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, पूरा क्लाउडी सा वेदर हो गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब चलते चलते एकदम फील ही नहीं हो रहा था कि हम थक रहे हैं, क्योंकि वेदर की वजह से ठंडा हो गया था मौसम। और हम आ गए सनसेट पॉइंट पे। यहाँ पे मिट्टी ना बिल्कुल रेड है, तो सबके जो शूज़ थे ना एकदम रेड हो गए थे चल चल के। तो हम आगे जी अपने पॉइंट पे देखने के लिए सनसेट, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि सन ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि इतना क्लाउड था ना ऊपर कि सन छुप गया था। और हम कितनी हाइट पे आप देख सकते हो, एकदम से क्लाउडी वेदर होने की वजह से एकदम ठंडी हवाएं चलने लगी थी और सन भी नहीं दिख रहा था। तो जिस चीज़ के लिए हम आए थे हमें वो ही नहीं देखने को मिल रहा था। तो ठीक है, बट वेदर इतना अच्छा था, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था ना कि वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। सनसेट नहीं भी दिखा तो कोई बात नहीं, बट मौसम बहुत अच्छा था और पाकि पूरी मस्ती के मूड में आ गई थी। उसको तो इतना मज़ा आ रहा था ना कि बस वो इधर उधर नाच रही थी। तो ये है, वहाँ बहुत भीड़ भी नहीं थी, काफ़ी मतलब लोग थे, बट इतना बड़ा एरिया है ना कि वो भीड़ ना आपको फ़ील नहीं हो रही थी। तो बस हम लोग इस तरीके से थोड़ा रुक रुक के एंजॉय कर रहे थे और जगह जगह पे फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। और ये जो ट्रिप है हमारा माथेरान का, ये बहुत ही मेमोरेबल होने वाला है, ये सोच रहे थे, क्योंकि बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और शायद मतलब मौसम इतना अच्छा हो गया था इसलिए और भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद शाम हो गई तो हम आ गए मार्केट में। माथेरान की मार्केट बहुत रीज़नेबल है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। हमने वहाँ से पर्स वर्स ख़रीदा, सामान वामान लिया और फिर हम रात में एक रेस्टोरेंट में रुक करके हमने डिनर किया और फिर वापस आ गए अपने होटल यानी रिजॉर्ट में, सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई, उसके बाद फिर से हम रेडी हुए। मैंने वही शर्ट डाल रखी थी, क्योंकि मिट्टी इतनी रेड रेड है ना यहाँ की, कि मैं एक सूट ले गई थी पर वो वाइट कलर का था, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई इसको पहनने की इस मिट्टी में। मैंने कहा नहीं, मैं जीन्स में ही ठीक हूँ। तो मैंने वापस से वही शर्ट डाल ली और हम वापस अब अपने रिजॉर्ट को बाय बाय किया हमने होटल हिल्टन को, और हम निकल पड़े वापस अपने नायगांव यानी मुंबई की तरफ। तो सबने अपने अपने बैग अपने अपने कंधों पर डाल लिए और हम निकल पड़े रास्ते में। तो रास्ता ही इतना अच्छा था कि सब कुछ अच्छा लग रहा था। फर्स्ट डे ना पैर में बहुत दर्द हो रहा था चलने पर, लेकिन अभी नेक्स्ट डे जब हम निकल रहे थे तो अब वो जो दर्द था ना वो फील नहीं होता। शायद मे भी पैर भी थक के हार गए होंगे, बोल दिया होगा चलो भाई तुम मानने वाले तो हो नहीं, चलाओगे ही, तो अब वो भी इतना दुख नहीं रहते। तो ये है वो होटल जहाँ रिज़ॉर्ट जहाँ हम रुके थे, और ये इसका अंदर जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे ऐसे ही रिज़ॉर्ट है, मतलब अंदर अंदर जाने आपको पता नहीं चलेगा अंदर रास्ता है, लेकिन होटल और रिज़ॉर्ट अंदर अंदर हैं। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा यहाँ पे 1.5 दिन का ट्रिप हमारा यहाँ पे बीता और अब हम लौट चले हैं मुंबई की तरफ। मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा सा रिकॉर्ड करने लगी तो ये लोग काफ़ी आगे निकल गए, तो मुझे भागना पड़ा उन लोगों को कैच करने के लिए, और मैं भाग भाग के मैं उनके पास पहुँची, क्योंकि यहाँ पे एकदम रुकने का वो था नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर रुकेंगे तो आज का मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा था, धूप निकल रही थी। उसके बाद हमने सबसे पहले नाश्ता किया मार्केट में आने के बाद। नाश्ता वास्ता करने के बाद हमारा ये प्लान था कि हम जाएंगे टॉय ट्रेन से अब नेरूल, यानी वहाँ जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। तो बस टॉय ट्रेन आई, हमने टिकट्स ली और अपनी अपनी सीट पे आके बैठ गए। टॉय ट्रेन से जाने का भी अलग ही इन्जॉयमेंट था, अच्छा लग रहा था, हवा चली रही थी और इस तरीके से धीरे धीरे हम निकल रहे थे वापस अपने घर की तरफ। पाकी को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, वो बोली थी मम्मा हम फिर कब आएंगे।
मैंने कहा आएंगे, अगर प्रोग्राम फिर से बना तो फिर आएंगे। हार्डली 3.5 घंटे की जर्नी है, मतलब मुंबई से आप पास में ही है माथेरान, और बहुत ही सुंदर जगह है। अब यहाँ पे टॉय ट्रेन से व्यू देखिए आप, कितनी ऊपर हैं हम लोग, मतलब कितनी ऊंचाई पे है माथेरान। और ये पूरी टॉय ट्रेन आपको जंगल के बीच में से लेके आती है। तो बस टॉय ट्रेन ने हमें नेरुल के पास छोड़ दिया। अब यहाँ से हमें अपनी गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि हम जाते समय तो घोड़ों से गए थे माथेरान, आते समय हमने टॉय ट्रेन पकड़ ली, तो हम वापस उसी जगह पे आ गए जहाँ से हमने घोड़े लिए थे ऊपर जाने के लिए। और हम बैठ गए अपनी गाड़ी में और वहाँ से निकल पड़े वापस मुंबई की तरफ। बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। नेचुरल प्लेस है बिल्कुल। रास्ते में एक जगह हमने रुक करके नाश्ता वास्ता किया और फिर निकल पड़े वापस अपने घर की तरफ। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ किसी न्यू व्लॉग में किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।